हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोस्त एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024। आज 4 नवंबर है और आज के फर्स्ट शिफ्ट में जो कि जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाया दोस्त, मैं आप सभी के बीच एनालिसिस करने वाला दोस्त। यकीन मानना करीब 6 से 7 दिन एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ठीक है दोस्त। और आज फिर 4 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, आज का लेवल किस प्रकार से रहा दोस्त। यकीन मानना अगर आपने सही से पढ़ाई करके जा रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन से बाहर मतलब वही का वही पूछा जा रहा है ना दोस्त। तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्त पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, जो कुचिपुड़ी नृत्य है ना, उनसे संबंध जो कि 1998 में पद्म भूषण यानी कि से सम्मानित किस व्यक्ति को किया गया था। तो गुरु जो कि वेम्पति चिन्ना सत्यम है ना, सो कुचिपुड़ी से संबंध रखता है और इन्हीं को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है दोस्त। आज का ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्त। मैं यकीन कह रहा हूँ ना कि हर एक शिफ्ट में जो कि एक नृत्य से संबंधित कौन से व्यक्ति है और उसको कब कौन पुरस्कार दिया गया, आप जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। थोड़ा जानते हैं कि 1998 में पद्म भूषण प्राप्त आने की करने वाले कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम है, ठीक है। और गुरु जो कि वेम्पति चिन्ना सत्यम एक प्रसिद्ध भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे, जो भारत के आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया था दोस्त, जो सिक्किम का जो राज्यपाल इनमें से कौन है। बोल रहा है कि जो सिक्किम का जो राज्यपाल है सो कौन है। तो इसका आंसर दिया गया था कि श्री जो ओम प्रकाश माथुर है ना, सिक्किम के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था। और जो कि गंगटोक 31 जुलाई श्री ओम प्रकाश माथुर ने आज सिक्किम के राज्यपाल के रूप में आने की पदभार ग्रहण किया था, ठीक है। एक राज्यपाल से क्वेश्चन आया था, उसमें से श्री ओम प्रकाश माथुर से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था दोस्त कि जो नदी का जो पानी सबसे अंत में गिरता है उसे क्या कहते हैं। कि जो नदी का जो पानी सबसे अंत में गिरता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे नदी जो सबसे अंत में गिरता है उसे मुहाना या डेल्टा कहते हैं ना दोस्त। नदी के डेल्टा में ज़मीन समतल हो जाती है और पानी की गति कम हो जाती है, जिससे यह पंखे के आकार में फैल जाता है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब नदी किसी महासागर, झील या आर्द्र भूमि में मिलता है दोस्त। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसे आप बुक या फिर कहीं नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करके ही जाना पड़ता है। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है दोस्त, कई बार का क्वेश्चन पूछा भी गया था दोस्त। ये क्वेश्चन जनगणना से आया था, हर शिफ्ट में जनगणना से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। एक क्वेश्चन जनगणना से 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य पूछे तो केरला। अगर वही पूछे कम वाला, अगर पूछे मिनिमम तो बिहार आ जाएगा, ठीक है, बिहार आ जाएगा। और अगर मैक्सिमम पूछे तो केरला आ जाएगा। और अगर वहीं यूटी पूछे तो लक्षद्वीप आ जाएगा, ठीक है, यूटी पूछे तो लक्षद्वीप आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा पूछा जाता है। और जनगणना से अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा दोस्त तो यकीन मानना पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन जनगणना से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में पूछा ही जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन आया था कि जो नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से किस आने की व्यक्ति को जाना जाता है। तो सरोजिनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के नाम से लोकप्रिय थी, ठीक है। ये क्वेश्चन नाइट एंगल से आया था, जो कि ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, ये भी कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन चनहुदड़ो से आया था दोस्त कि निम्न में से कौन सा गढ़ के बिना एकमात्र हड़प्पा शहर था। तो इसका आंसर आ जाएगा चनहुदड़ो, ठीक है। कि गढ़ के बिना जो कि एकमात्र हड़प्पा यानी कि हड़प्पा शहर था तो चनहुदड़ो के हड़प्पा स्थल जो कि खुदाई 1931 में NG मजूमदार ने की थी, ठीक है। जो चनहुदड़ो है ना, वो हड़प्पा स्थल की खुदाई 1931 में हुआ था और NG मजूमदार ने किया था। चनहुदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कि जो चनहुदड़ो है ना, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि मुख्यमंत्री सीखो जो कमाओ योजना है ना, किस सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, है ना। अच्छा, ये पूछे कि 22 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कि भोपाल में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू किया गया था, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, बोल रहा है कि इस योजना के तहत युवाओं आने को काम सिखाने के बदले 8,000 से 10,000 रुपये
यानी कि वजीफ दिया जाएगा। काम यानी कि सीखने के बाद वे अपने खुद के रोज़गार शुरू कर सकते हैं, साथ ही उद्योग में स्थायी नौकरी भी मिलेगा। ठीक है दोस्त। उसमें से एक क्वेश्चन फिर आया था, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस संबंध कथक से संबंध रखता है। ठीक है, वही सितारा देवी कथक से, और कथक की उत्पत्ति ब्रजभूमि की रासलीला से हुई थी, और उत्तर प्रदेश एक पारंपरिक नृत्य है ना दोस्त। अगला क्वेश्चन आया था, कहानी जो कथक काठिया द्वारा किया जाता है। और अच्छा, अगला वही क्वेश्चन आया था, जो जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंध रखता है, तो बनारस घराने से। ठीक है, जो जानकी प्रसाद है कथक के किस घराने से, तो बनारस घराने से। ठीक है, वही जानकी प्रसाद कथक के बनारस घराने से जुड़े हैं, जो अपनी जटिल यानी कि फुटवर्क और सुंदर चाल के लिए जाना जाता है। ठीक है, इस घराने की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुई थी। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, जो अनफिनिश्ड पुस्तक है ना, अनफिनिश्ड पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया, तो प्रियंका चोपड़ा के द्वारा अनफिनिश्ड पुस्तक लिखा गया था, है ना। और वही पूछे, अनफिनिश्ड जो पुस्तक है सो प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, तो अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, क्योंकि आज का जो भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। तो अपना ख्याल रखना और अपने आप विश्वास रख के एग्ज़ाम दे के आइएगा दोस्त।